पूछ लेना कि दंगा क्यों नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। 5 का प्रहार में आज मैं बात कर रही हूं ब्रजमंडल यात्रा, जो कि अधूरी रह गई थी और अब उसी ब्रजमंडल यात्रा को पूरी करने की जो तैयारी है वो दरअसल की जा रही है। 28 अगस्त वो तारीख मुकर्रर की गई है जब ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये ब्रजमंडल यात्रा जो अधूरी रह गई थी उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी तक यही तारीख जो है वो फाइनल है। हो सकता है कि कुछ आने वाले टाइमों में थोड़ा सा उसमें रद्दोबदल किया जा सके, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही जो तारीख है वो फाइनल है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये है कि तारीख तो फाइनल कर दी गई है और ये तारीख दरअसल फाइनल हुई थी पिछले हफ्ते पलवल में। दरअसल जो महापंचायत हुई थी इसमें एक महापंचायत आज भी हुई थी। दिल्ली का जंतर मंतर वो था जहां पर दरअसल बिट्टू बजरंगी जो है उसके समर्थन में ये महापंचायत बुलाई गई थी। कुछ फंड भी इकट्ठा किया जा रहा था, कुछ अनुदान देने की बात यहां पर हो रही थी। लेकिन बात तो यहां पर यह है कि बिट्टू बजरंगी के समर्थन में यह महापंचायत आखिर क्यों की गई और साथ ही साथ यह अधूरी यात्रा जब निकालने की तैयारी हो रही है, क्या इसकी परमिशन दे दी गई है, इसकी इजाजत दे दी गई है? अगर इजाजत दे दी गई है तो फिर प्रशासन की क्या तैयारी है? पिछली बार की तरह फिर से कोई हिंसा ना हो, फिर से कोई दंगा ना भड़के, क्या इसकी गारंटी दी जाएगी? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार द्वारा ली जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह भी है कि जो ये हिंसावादी जो सोच है, आखिर इसका क्या किया जाएगा? क्योंकि कई ऐसे बयानवीर हैं जो इस पर सियासत कर रहे हैं और दरअसल वो ये कह रहे हैं कि नूह के बाद अब मध्य प्रदेश में भी तैयारी हो रही है इसी तरह का दंगा भड़काने की। मैं बात यहां पर कर रही हूं दिग्विजय सिंह की। आज 5 का प्रहार भी इसी पर कर रही हूं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो कई और तमाम चीजें निकल कर आ रही है और जिस महापंचायत की और जिस ब्रजमंडल यात्रा की मैं यहां पर कर रही हूं बात, उसको भी जरा सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि दरअसल क्या तैयारी है। मैं नूह हिंसा पर अगर तनाव की बात करूं तो वो तनाव अब भी व्याप्त है और वो ग्राफिक्स जो है वो एक एक कर तमाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा। 28 अगस्त, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दरअसल वो तैयारी जो की जा रही है कि 28 अगस्त को ये जो ब्रजमंडल यात्रा है वो निकाली जाएगी। नूह के मंदिर से ही दरअसल ये यात्रा निकालने की जो तैयारी है वो दरअसल की गई है। साथ ही साथ 500 गांव के जो लोग हैं उनको आने के लिए कहा गया है। उनको कहा गया है कि आप यहां पर आइए, सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यह भी आह्वान दरअसल किया गया है। इस यात्रा में फिर ऐसे में विवाद होने की आशंका है क्योंकि एक बार फिर से उसी तरह से जो वीडियोस हैं वो वीडियोस तैरने लगे हैं। ये कहा तो जा रहा है कि सोशल मीडिया पर निगाह रखी जा रही है, कर्फ्यू में भी ढील दी जा रही है। अब तो काफी हद तक जो हालात है वो कंट्रोल में है। लेकिन अगर फिर से ये यात्रा निकाली जाती है, फिर से उस तरह का तनाव ना हो, फिर से उस तरह की हिंसा ना हो, ये देखने वाली बात होगी। सोशल मीडिया पर भी जैसा मैंने पहले भी कहा कि नजर रखी जा रही है और फिर पिछली बार की तरह कुछ इस तरह से ना भड़के हिंसा, ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी। कुछ खास मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे मैं इस पर करूंगी विस्तार से चर्चा और फिर 5 का प्रहार के वो जो 5 अहम सवाल हैं उनका भी मैं यहां पर रुख करूंगी। मेरे साथ इस वक्त सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ गए, तालियों के साथ स्वागत करिए। साथ ही साथ मेरे साथ दुष्यंत नागर जी इस वक्त यहां पर जुड़े हुए हैं, तालियों के साथ स्वागत करिए। मेरे साथ यहां पर डॉक्टर रीना कीर जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद की, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ दिलीप सिंह चौहान नेशनल स्पोक्स पर्सन है करनी सेना के, इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मेहरुद्दीन हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्द हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी भी स्टूडियो में हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले 5 का प्रहार के जो 5 सवाल है एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रहे हैं। वो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि नूह हिंसा को लेकर तनाव आखिर कब खत्म होगा। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि नूह के आरोपी बिट्टू बजरंगी का समर्थन क्यों? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दरअसल उसके सपोर्ट में ये महापंचायत बुलाई गई थी। तीसरा सवाल ये कि महापंचायत से बवाल थमेगा या फिर ये और बढ़ेगा, ये और हवा देगा उसको। चौथा सवाल ये कि दिग्विजय सिंह को दंगे की साजिश का इनपुट कैसे है? जिन बयान वीरों की मैं बात कर रही थी, जिनके भड़काने की मैं बात कर रही थी, उन्हीं में से कुछ एक दिग्विजय सिंह का बयान है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि दंगाई सोच का जो संपूर्ण इलाज है वो आखिर कब होगा? ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। मेरे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी हैं, उनके भी हम सवाल लेंगे। तमाम खास मेहमानों से मैं परिचय करवा चुकी हूँ। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ।